डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हम ब्राज़ील की आबोहवा के बारे में हमने देखा। आज हम भारत की आबोहवा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की तबीयत साख्त किस तरह की है। तो इससे पहले हम ये सब देख चुके हैं, लेकिन एक बार हम इसको फिर से दोहरा रहे हैं। भारत के शुमाल में हिमालय पहाड़ी सिलसिला है। उसी के दामन में शुमाली भारत का मैदानी इलाका है, जो कि हिमालय से आई हुई दरियाओं की तलछट की वजह से तैयार हुआ है। उसके बाद नंबर 3 पर है सतम मुर्तुफ़ाई इलाका। उसके बाद है मगरिबी घाट और मगरिबी साहिली मैदान, मशरक़ी घाट और मशरक़ी साहिली मैदान, और आखिर में है भारत के जज़ायर। भारत का जुनूबी हिस्सा अगर हम देखेंगे तो ये जज़ीरा नुमा है, क्योंकि भारत के मगरिब में बहरे अरब है, जुनूब में बहरे हिंद है और मशरिक़ में बहरे बंगाल है। भारत के जुनूब में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से ये यहाँ पे 8 डिग्री 12 डिग्री मतलब 4-4 डिग्री के फ़र्क से अर्जुल बलद खींचे गए हैं। 8 के बाद आता है 4 और उसके बाद है 0, यानी भारत के जुनूब से ख़त इस्तवा गुजरता है, जिसकी वजह से भारत मुकम्मल तौर पर शुमाली निस्फ़ कुर्रे में है। भारत के दरमियान से यहाँ पे 24 डिग्री दिख रहा है, तो भारत के दरमियान से 23.5 डिग्री पर यहाँ से ख़त सरतान भी गुजरता है, यानी भारत मुकम्मल तौर पर मुंतक़े हार्रा में आता है। अब मुंतक़े हार्रा क्या है, मुंतक़े मोतदिला और मुंतक़े बारदा, ये तीनों भी चीज़ें हमने कल देख ली हैं कि 3 अलग अलग मुंतक़े होते हैं। और मुंतक़े हार्रा किसे कहा जाता है, मुंतक़े मोतदिला और मुंतक़े बारदा क्या होता है ना। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि भारत मुकम्मल तौर पर मुंतक़े हार्रा में है। भारत की अर्जुल बलदी वुसत अगर हम देखेंगे, जैसा कि अभी हमें पता चल गया कि भारत के जुनूब से ख़त इस्तवा गुजरता है, और भारत जो यहाँ पर समंदर हैं तो सतह समंदर से बुलंदी के हिसाब से ऊपर की जानिब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हिमालय है। तो हिमालय पहाड़ और बहरे हिंद, इन दोनों भी अलग अलग तबई साख्त होने की वजह से भारत की आबो हवा पर उसका असर दिखाई देता है। भारत की तबई साख्त मुख्तलिफ होने की वजह से भारत की आबो हवा को मानसूनी आबो हवा कहा जाता है। अब मानसूनी आबो हवा का मतलब क्या है, मानसून का मतलब क्या होता है, मौसम में इख्तिलाफ। हमें मालूम है कि साल भर हमारे यहाँ एक जैसा मौसम नहीं होता, मौसम भी अलग अलग अरसे में अलग अलग तरह का होता है। कभी गर्मी का मौसम, कभी सर्दी का मौसम, कभी बारिश का मौसम। तो मौसम में इख्तिलाफ क्यों आता है, उसकी 2 वजह हैं। एक तो अर्जुल बलदी वुसत, क्योंकि बिल्कुल ख़त इस्तवा के करीब है। दूसरा पहाड़ी सिलसिला। इसके अलावा भी भारत क्योंकि मुंतक़े हार्रा में आता है, और इसके अलावा भी भारत की जो सूरज की जो रविश है, उस रविश के बदलने की वजह से, यानी सूरज कभी शुमाली निस्फ़ कुर्रे में सीधा चमकता है, कभी जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में, जिसकी वजह से मौसम में इनक़लाब आता है। मोटे तौर पर भारत की तबई साख्त में इख्तिलाफ होने की वजह से भारत में अलग अलग तरह की आबो हवा पाई जाती है। जैसे अगर हम शुमाल में देखेंगे तो यहाँ पर जो आबो हवा है वो कैसी है, ठंडी है। अगर हम राजस्थान का या गुजरात का हिस्सा देखेंगे, जहाँ पे थार का रेगिस्तान है या गर्म इलाका है, तो यहाँ की आबो हवा गर्म और खुश्क है। अगर हम साहिली इलाके देखेंगे तो यहाँ की आबो हवा मरतूब है। अगर हम दरमियान का हिस्सा देखेंगे तो यहाँ की आबो हवा भी गर्म है ना। यानी मुख्तलिफ़ किस्म की आबो हवा यहाँ पर पाई जाती है। अलग अलग तरह की आबो हवा पाई जाने की वजह से आमतौर पर भारत को मानसूनी किस्म की आबो हवा वाला इलाका कहा जाता है। अब जैसे ही 23 मार्च की शुरुआत होती है, वैसे ही सूरज की शुमाली रविश का आगाज़ होता है, यानी सूरज जो है वो शुमाली निस्फ़ कुर्रे में सीधा चमकने लगता है। तो जब सूरज शुमाली निस्फ़ कुर्रे में सीधा चमकेगा, उसकी वजह से, और हमें अब ये भी मालूम हो गया कि भारत जो है वो ख़त इस्तवा के ऊपर है ना, यहाँ पर है, ख़त इस्तवा से थोड़ा सा ऊपर है। तो जैसे ही 23 मार्च शुरू होता है तो सूरज इस इलाके में सीधा चमकने लगता है, यानी शुमाली निस्फ़ कुर्रे में सीधा चमकने लगता है। इसका मतलब ये है कि भारत में गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन गर्मियों के मौसम में अब क्या होता है कि जो खुश्की का इलाका है, इस खुश्की के इलाके में बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत होता है। लेकिन जहाँ पर पानी का इलाका है, यहाँ पर जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो सूरज की शुआएं पड़ने की वजह से यहाँ का पानी भाप बनता है, और भाप बनने की वजह से ऊपर की तरफ उठता है। हमको मालूम है कि जैसे ही हवा गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद
वो एक मखसूस बुलंदी पर पहुंचने के बाद ठंडी होनी शुरू होती है और उसके बाद उसमें अमल तकसीफ होना शुरू होता है। अमल तकसीफ यानी हवा का ठंडा होना। और उसके बाद फिर वो हवा जब ठंडी हो जाती है तो भारी होती है। भारी होने के बाद वो वापस ज़मीन पर आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बारिश के मौसम की भी शुरुआत होती है। अब हम पढ़ रहे हैं कि भारत में अलग अलग तरह के मौसम किस तरह के हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि जब सर्दियों का मौसम शुरू होता है, यानी जब सूरज की जुनूबी रविश का आगाज़ होता है, यानी सूरज जब जुनूबी निस्फ कुर्रे में सीधा चमकता है, इसका मतलब ये हुआ कि ख़त्ते इस्तवा के ऊपर सूरज की शुआएं कैसी पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं, यानी यहाँ पर दर्जे हरारत कम है। अब ये इलाका क्योंकि मैदानी इलाका है तो यहाँ पर दर्जे हरारत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और हिमालय के इलाके में पहुँचेंगे तो यहाँ पर दर्जे हरारत और भी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से शुमाली हिस्से में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर के दर्जे हरारत -40 डिग्री तक पाया जाता है। अब वैसे ही यही दर्जे हरारत आगे की तरफ अगर बढ़ता है, यानी एशिया के अगर हम जुनूब मशरिक में देखेंगे, यहाँ पर हमने पढ़ लिया था इससे पहले कि यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी सिलसिले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे दर्जे हरारत और भी कम होता है। अब शुमाल की जानिब से अब ये समझ लो कि हम वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं और ऊपर से आने वाली हवाएं इंतहाई ठंडी होती हैं, लेकिन वो भारत में दाखिल नहीं हो पाती क्योंकि हिमालय के बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिले उन हवाओं को रोक लेते हैं। इसके बावजूद भी हिमालय और उसके दामन में दर्जा हरारत कम होता है। सर्दियों के मौसम में जम्मू कश्मीर का इलाका और ये जो हिमालयी इलाका है, इन इलाकों में दर्जे हरारत वज़ा 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब हिमालय की वजह से शुमाली जानिब से आने वाली इंतहाई सर्द हवाएं जो हैं वो रुक जाती हैं, अभी जैसा हमने देखा है। इसी तरह जुनूब मगरिबी मौसमी हवाएं हिमालय की शिवालिक और हिमाचल सिलसिलों की वजह से वापस हो जाती हैं। अब यहाँ से जो हवाएं चलती हैं, जुनूब मगरिबी से जो हवाएं चलती हैं, वो हवाएं क्या हो रहा है कि यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, है ना। शिवालिक की पहाड़ियाँ होने की वजह से ये हवाएं जो है ये वापस हो जाती हैं। पंजाब का मैदानी इलाका और राजस्थान के थर के रेगिस्तान में गर्म आबोहवा की वजह से मौसम में गर्मा के आगाज में कम दबाव का पट्टा बनता है। अब ये हो गया सर्दियों के मौसम की बात। गर्मियों के मौसम में क्या हो रहा है कि सूरज की शुमाली रविश का आगाज हो रहा, यानी सूरज जो है वो शुमाली निस्फ कुर्रे में सीधा चमक रहा है, यानी भारत में भी सीधा चमकता है, जिसकी वजह से इस इलाके में दर्जे हरारत बढ़ जाता है। लेकिन हिमालय में दर्जे हरारत कम होता है बनिस्बत जुनूबी हिस्से के और राजस्थान के इलाके के। तो राजस्थान का इलाका या गुजरात का इलाका ऐसा है जहाँ पर दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा हो जाता है गर्मियों के मौसम में। तो दर्जे हरारत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे हवा का दबाव कम हो जाता है। लेकिन इसी के जुनूब में जहाँ पर बहरे हिंद है, यहाँ पर पानी होने की वजह से अब जब ख़त्ते इस्तवा से हवाएं आगे की तरफ बढ़ती हैं तो वो हवाएं जो है वो गर्म होती हैं, उनमें बुखारात पैदा हो जाते हैं पानी पर से जब वो गुजरती हैं, और वो दो अलग अलग रुख इख्तियार कर लेते हैं। एक जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाएं कहलाती हैं, एक जुनूब मशरक़ी मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। इन हवाओं को तिजारती हवाएं भी कहा जाता है। इन हवाओं की वजह से भारत के मगरिबी हिस्से में और मशरक़ी हिस्से में बारिश होती है। फिर यही हवाएं जो है वो आगे की तरफ बढ़ती हैं, कोहे अरावली के मुतवाज़ी चलती हैं। फिर ये हवाएं जब और आगे बढ़ती हैं तो हिमालय पहाड़ से टकराती हैं। हिमालय पहाड़ से टकराने की वजह से हिमालय के दामन में बारिश होती है। वैसे ही जुनूब मशरिक़ से चलने वाली हवाएं आगे की तरफ बढ़ती हैं और जब वो राजस्थान तक पहुंचती हैं तो उनमें बारिश का तनासुब इंतहाई कम होता है। अब क्यों कम होता है ये भी हम देख लेंगे कि जुनूब मगरिब से चलने वाली मानसूनी हवाएं जब आगे की तरफ बढ़ती हैं तो वो आबी बुखारत से लदी भी होती हैं, इंतहाई भारी होती हैं, और मगरिब में कोहे सयादरी होने की वजह से और मगरिबी घाट होने की वजह से वो जो तबई साख्त है उससे वो टकराती हैं, जिसकी वजह से भारत के मगरिबी घाट के मगरिबी हिस्से में ही ज़ोरदार बारिश हो जाती है। जब यहाँ पे बारिश हो जाती है तो हवाएं हल्की हो जाती हैं। हल्की होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठती हैं और भारत के अंदर दाखिल होती हैं। जब वो अंदर दाखिल होती हैं तो अंदर दर्जे हरारत ज़्यादा होता है और उनमें नमी का तनासुब जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से भारत के इस इलाके में साए बारह का इलाका बनता है, यानी यहाँ पे बारिश का तनासुब कम होता है। वैसे ही जुनूब मशरिक़ी मानसूनी हवाएं जब आगे की तरफ बढ़ती हैं तो मशरिक़ी
मैदान में ही बारिश कर दी, यानी मशरिकी घाट के मशरिकी हिस्से में ही बारिश हो जाती है। फिर ये हवाएं आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पे दर्जा हरारत ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से बारिश का तनासुब कम होता है। यहाँ पर बरस जाती हैं, फिर और आगे बढ़ती हैं तो यहाँ तक पहुँचे तक उन हवाओं में नमी इंतहाई कम हो जाती है, और जैसे ही वो राजस्थान में पहुँचती हैं, यहाँ की गर्म हवा होने की वजह से, यहाँ का दर्जा हरारत पहले ही ज़्यादा होता है ना, तो उसकी वजह से उनमें और भी कम पानी मौजूद होता है, जिससे इस इलाके में बारिश का तनासुब इंतहाई कम होता है। इस तरह से बारिश, गर्मी और सर्दी, ये 3 अलग अलग मौसम भारत में पाए जाते हैं। खत्ते सरतान जो है वो भारत के दरमियान से गुजरता है ना, तो दरमियान से गुजरने की वजह से भारत का शुमार मुंतक़े हर्रा में होता है। इस मुल्क को बेशतर औक़ात जो है यहाँ की, यानी बारिश, भारत की जो बारिश है उसकी खुसूसियत है बेकायदा बारिश, यानी बारिश कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम होती है। बारिश में गैर मरकज़ियत पाई जाती है। बारिश का जो अरसा है वो भी बराबर नहीं है, कभी तर ज़माना चलता है तो कभी खुश्क ज़माना चलता है। फ़िलहाल में जैसे कि अभी हमारे यहाँ बारिश का ही मौसम है, जो कि जून से शुरू होता है, सितंबर के दरमियान तक चलता है। इस वक्त हम देख रहे हैं कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि हमारे मुल्क में बारिश की गैर यकसानियत पाई जाती है, बारिश की गैर मरकज़ियत पाई जाती है। इसीलिए हमारे मुल्क में कहीं पर सैलाब आते हैं तो कहीं पर कहत पड़ते हैं। इस तरह से भारत को अलग अलग कुदरती आफतों का भी सामना करना पड़ता है। हमारे मुल्क का जो महकमा मौसमियात है उसने 4 तरह के मौसमों को तैयार किया है, मतलब 4 तरह के मौसम हमारे मुल्क में माने जाते हैं, जिसमें है मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम बारह और मानसून की बाजियाबी। अब मानसून की बाजियाबी क्या है ये समझ में आ गया। मौसम सरमा है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा मौसम सरमा कब होगा, जब सूरज की जुनूबी रविश का आगाज़ होगा, यानी जब सूरज जो है वो जुनूबी निस्कुर्रे में सीधा चमकेगा, जब भी भारत में तिरछी हवाएं पड़ेंगी, तिरछी सूरज की शुआएं पड़ेंगी, और उस वक्त यहाँ पर दर्जे हरारत कम होगा। दर्जे हरारत का कम होना यानी मौसम सरमा का आगाज़। गर्मा कब होगा, जब सूरज की शुमाली रविश का आगाज़ होगा। 12 का मौसम ये कब होगा, जब गर्मियों के मौसम का इख्तिताम होता है। उस वक्त शुमाली निस्कुर्रे में दर्जे हरारत होने की वजह से हवा का दबाव कम होता है, लेकिन जहाँ पर भी पानी का हिस्सा है, उन पानी के हिस्से पर जब हवाएं आगे की तरफ बढ़ती हैं तो वो हवाएं खुश्क होती हैं, लेकिन पानी के इलाके से होते हुए उन हवाओं में नमी मौजूद होती है, और वो आगे बढ़ते हुए भारत के अलग अलग इलाकों में बारिश कर देती हैं। तो इस तरह से 3 मौसम है। अब एक और मौसम बताया गया है कि मानसून की बाजियाबी का अरसा। अब मानसून की बाजियाबी का अरसा मतलब जब मौसम में सरमा होता है, तो सरमा का मतलब क्या है कि दर्जे हरारत का कम होना। दर्जे हरारत के कम होने की वजह से हवाएं, वहाँ पे हवा का दबाव ज़्यादा होता है। हवाएं जो है वो हमेशा ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ चलती हैं, इसलिए सर्दियों के मौसम में हवाएं शुमाल से जुनूब की जानिब चलने लगती हैं। जैसे ही ये हवाएं आगे की तरफ बढ़ती हैं तो खुश्की के इलाके में यहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं, लेकिन जब यही हवाएं शुमाल मशरिक से जुनूब मगरिब की तरफ चलने लगती हैं, या जुनूब मशरिक की तरफ इस तरफ चलने लगती हैं, जुनूब मशरिक की तरफ चलती हैं, तो बहरे बंगाल से होते हुए जब वो साहिली इलाके से गुजरती हैं तो भारत के कुछ इलाकों में सर्दियों के मौसम में भी बारिश होती है, और इसी को जजीरा नुमा के कुछ हिस्सों पर दोबारा बारिश होने का सबब माना जाता है। यही अरसा मानसून की बाजियाबी का अरसा या मानसून की वापसी का अरसा कहलाता है। मजमूई तौर पर हम भारत की आबो हवा को कह सकते हैं कि भारत में साल भर गर्म आबो हवा पाई जाती है। इस तरह से हमारा ये सबक था। अब यहाँ पर पेज नंबर 28 के ऊपर भी इसी तरह ग्राफ बना हुआ है जो कि भारत से ताल्लुक़ रखता है। इस ग्राफ को ना तो हमें इस बार पढ़ना है और ना ही इसके सवालों के जवाब देना है। जैसा कि ब्राज़ील का ग्राफ इस साल नहीं है कोविड की वजह से, वैसे ही भारत का ग्राफ भी नहीं है। मतलब ये कि आपका सबक यहाँ पर मुकम्मिल हो गया। अब अगला वीडियो जो मैं डालूँगी उसमें भारत पहले सबक से लेके चौथे सबक तक जितने भी नक्शे हैं उन नक्शों से ताल्लुक़ रखने वाले सवालात को ही हम समझेंगे। ठीक है।